हेलो एवरीवन। मेरा नाम सुभाष है और मैं आज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के ट्रैवल अपडेट के बारे में बात करने आया हूँ। मैं पिछले 6 मंथ से अ, इसको रेगुलर व्यू कर रहा हूँ बिकॉज़ मेरी फैमिली और मेरे बच्चे इंडिया में स्टक हो गए हैं दिल्ली में और उन्हें ट्रैवल करनी है पर्थ के लिए। उनकी टिकट थी 7th फ़ेब की बट अनफॉर्चुनेटली फ़्लाइट कैंसल हो गई आफ्टर 7th फ़ेब बिकॉज़ उनकी फ़्लाइट सॉरी कतर एयरवेज़ से थी। वो ट्रैवल कर रहे थे दिल्ली से दोहा और दोहा से पर्थ के लिए ट्रैवल कर रहे थे। आई गॉट द जी टू जी पास, एवरीथिंग्स, हर चीज़ प्लान थी बट सडनली फ़्लाइट कैंसल हो गई। जो रीज़न मैंने जो न्यूज़ वगैरह में और फ्रेंड और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जब बात किया तो रीज़न मुझे ये पता चली कि ओमिक्रॉन की स्प्रेडिंग पर्थ और आसपास के रीजन में बहुत ज़्यादा फैल गई थी और केसेस बहुत ज़्यादा आने लगे थे। तो गवर्नमेंट ने सेफ साइड के लिए उन्होंने बॉर्डर को क्लोज़ कर दिया और जो इंटरनेशनल अराइवल थी उन पे उन्होंने कैप लगा दिया। कैप मीन्स जो इनटेक होती है इंटरनेशनल ट्रैवल की उन्होंने रिड्यूस कर दिया सो दैट कि जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े। इस कारण उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई और वो नहीं आ पाए। बट रिसेंटली कल एक अपडेट आई है कि बॉर्डर अगेन जो है हमारी वो 3rd मार्च से खुल रही है जो कि थर्सडे है। और इस बार मैंने टिकट जो है वो रीशेड्यूल किया है 26 मार्च का बिकॉज़ जो कतर एयरवेज़ थी उसकी फ़्लाइट 26 से ही अवेलेबल है। कतर एयरवेज़ की जो फ़्लाइट है उसकी सबसे बड़ी बेनिफिट जो मुझे मिली है वो ये कि आप कभी भी टिकट को ट्रैवल से 1 घंटे पहले भी आप कैंसल कर सकते हैं, रीशेड्यूल कर सकते हैं, दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। और आप रीशेड्यूल करते हैं और उस डेट की टिकट अगर थोड़ी-सी एक्सपेंसिव है तो आपको एडिशनल अमाउंट पे करनी पड़ेगी। मैं अब रिसेंटली ट्रैवल अपडेट के बारे में बात करता हूँ जो 3rd मार्च से जो एप्लीकेबल होगी। ये सारी चीज़ें अनसर्टेन है अभी भी बिकॉज़ लास्ट टाइम भी 5th फ़ेब को बॉर्डर ओपन होने वाली थी बट ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि केसेस किस तरीके से राइज़ हो रही है और नहीं हो रही है। बिकॉज़ मैं एक रीजनल एरिया में रहता हूँ टॉम प्राइस जो कि एक माइन सिटी है और लगभग 1400 किलोमीटर पर्थ से अवे है और लास्ट 2 ईयर्स में यहाँ कभी भी केसेस नहीं आई बट लास्ट वीक हमने यहाँ सुना कि प्राइमरी स्कूल में भी ये केसेस आ गई थी और माइन साइड पे भी टॉम प्राइस माइंस में भी एक केस आ गई थी। होप केसेस ना बढ़ें और बॉर्डर खुल जाए और इंटरनेशनल ट्रैवल और ट्रैवलर्स यहाँ आ पाएँ और इवन मैं भी ट्रैवल कर पाऊँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं पिछले 2 साल से यहाँ स्टक हो चुका हूँ। अब मैं अपडेट के बारे में बात करता हूँ। जो अपडेट है, जो प्राइम इम्पोर्टेंट चीज़ है जो डब्ल्यूए गवर्नमेंट ने बोली है वो ये है कि आपके कोविड के 2 डोज़ या 2 डोज़ प्लस बूस्टर होने चाहिए। अगर ये बूस्टर नहीं भी हैं तो आपके 2 डोजेस तो होने ही चाहिए, वो कंपल्सरी है। और जो वैक्सीन होगी वो आपको ये चेक करनी है कि जो आपने वैक्सीन लिया है वो गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने अप्रूव किया है या नहीं। होपफुली इंडिया में जो भी वैक्सीन लगी हैं वो ऑलरेडी अप्रूव्ड है। जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कि अ, आपको एग्जम्पशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जम्पशन उनको ज़रूरत पड़ती थी जिनके पास पीआर या फिर जिनके पास सिटीजनशिप नहीं होती थी ऑस्ट्रेलिया के, लाइक मी। मैं एक स्पॉन्सर वीज़ा पे काम कर रहा था तो मेरी फैमिली को ट्रैवल करने के लिए एग्जम्पशन की ज़रूरत पड़ती थी। आई थिंक स्टूडेंट लोगों को भी शायद एग्जम्पशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब ये एग्जम्पशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जी टू जी की प्रोसेस अभी भी रहेंगी। आपको जी टू जी के ही थ्रू आपको अप्लाई करनी है। अप्रूव होने के बाद ही आपको ट्रैवल करना है। अब जैसे ट्रैवल करते हैं और आप पर्थ या फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इंटर करते हैं तो आपको 12 आवर के अंदर ही रैट टेस्ट करके आपको रिपोर्ट देनी है कि आप निगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर आप निगेटिव है, वेल एनफ आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं रीजनल एरिया में भी और आसपास के आप साइट पे चेक कर लेंगे। दूसरी चीज़ है अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो आपको क्वारंटीन होनी है। ये फिक्स है गवर्नमेंट से, ये कंपलसरी है सॉरी गवर्नमेंट से। जो थर्ड चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो फ़्लाइट कैंसिल हुई 7th फ़ेब के बाद तो मैंने एक चीज़ नोटिस की बिकॉज़ मैं फैमिली के लिए टिकट देख रहा था। तो अगर पॉसिबल हो और थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो तो गो फॉर क्वांटस। क्वांटस की जो क्वांटस एयरलाइंस जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है और वो प्रेफर करते हैं अगर फ्लाइट क्वांटस की रियली वो कैंसिल करते हैं। बाकी जो भी हो कतर हो या फिर मलेशियन हो या कोई भी हो उनको वो प्रेफर नहीं करते हैं ओवर टू क्वांटस। सो अगर पॉसिबल हो तो उसी से टिकट बनाएं। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं
तो बी कॉन्शियस। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, उनको ट्रैवल करनी ज़रूरी है, तो आप कुछ चीज़ें हैं जो उनको उनके साथ मतलब उनको करके आना चाहिए, लाइक मेडिसिन। कुछ मेडिसिन वो अपने साथ रखें। हो सकती है कि उन्हें कोविड ना हो, लेकिन वो जब फ्लाइट में बैठे और आसपास के लोगों से इन्फेक्शन हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो कुछ मेडिसिन जो है वो अपने पास रखें। कीप रिमेंबर, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिसिन लेके ना आएँ, और एयरपोर्ट पे डिक्लेयर करें कि आपके पास कुछ मेडिसिन है। वो सिंपल वो चेक करेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। दूसरी चीज़ जो है, हाँ, मैंने बता रखा है, फ्लाइट क्वांटस को प्रेफ़र कीजिए। कुछ फूड मटेरियल रेडी टू यूज़ आप अपने पास रखें। लाइक मेरी फैमिली जब ट्रैवल करने वाली थी तो क्वारंटीन होनी थी, तो हम लोगों ने प्लान बनाया था, एक राइस कुकर रख लिया था। कुछ ऑनलाइन एमटीआर और अदर कंपनी की रेडी टू ईट फूड्स आते हैं, वो हम लोगों ने अपने लगेज में पैक कर लिया था, ताकि अगर क्वारंटीन भी होना पड़े होटल में तो कुछ इंडियन फूड्स की अगर लिमिटेशन है तो आपको कुछ प्रॉब्लम ना होगी। बच्चे के लिए हमने पाउडर मिल्क और ये वगैरह वगैरह चीज़ें रखी थी। आई होप कि आप ये समझ पाएँगे। बट मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आप बैचलर हैं और ट्रैवल कर रहे हैं, नो इश्यू, आप रिस्क ले सकते हैं। बट अगर आप फैमिली के साथ हैं तो प्लीज़, अगर फैमिली को अगर ट्रैवल करनी है तो अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो कुछ दिनों के लिए अवॉइड कीजिए। और बिकॉज़ मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि रिसेंटली मेरा एक कलीग है, ही इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम आसाम टू दिल्ली टू पर्थ, बट अनफॉर्चुनेटली वो सिडनी में स्टक है, और ही इज़ नॉट अलाउड टू ट्रैवल टू पर्थ फ्रॉम सिडनी। सो आप समझ सकते हैं कि आप कहीं भी कभी भी स्टक हो सकते हैं। रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड है जो कोरिया से ट्रैवल कर रही थी, साउथ कोरिया से। सडनली वो एयरपोर्ट पे उन्होंने बोला कि आप हैंड लगेज ही लेके सिर्फ जा सकती हैं, आप लगेज लेके नहीं जा सकती हैं। तो अगर थोड़ा इस अनसर्टेनिटी हर जगह है, आपको ये सारी चीज़ें फेस करने के लिए रेडी होनी पड़ेगी ट्रैवल करने के लिए। एग्जम्पशन, क्वारंटीन ये नहीं होनी है, बट कीप रिमेंबर, अगर कुछ इस केसेस बढ़ेंगे तो आपको क्वारंटीन होनी भी पड़ सकती है। आप प्रिपेयर रहें, माइंडसेट रखें, उस तरीके से ट्रैवल करें। दैट्स इट। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर मेरे पास आंसर होगी प्रॉपर तो मैं आपको करूँगा। थैंक यू वेरी मच।